नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दंगाइयों और पत्थरबाजों को दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे कट्टरपंथी हैं जो अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये बातें इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना से संभल के एक युवक की वीडियो कॉल पर हुई बातचीत वायरल हो रही है। वीडियो में युवक संभल बवाल में जान गंवाने वालों को शहीद कहा जाएगा या नहीं, यह सवाल मौलाना से करता नजर आ रहा है, जिसमें मौलाना कहता है कि हां, शहीद बोल सकते हैं। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इतना ही नहीं, संभल प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन भी जारी है। अब 123 घरों और दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मकान और दुकान मालिकों ने खुद अपने मकान और दुकानों को नहीं तोड़ा तो प्रशासन एक्शन लेगा और इन्हें तोड़ने का काम करेगा। इन सब के बीच अलीगढ़ में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 27 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाये को लेकर नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नगर निगम की तरफ से इसे चुकता करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो दूसरी तरफ अलीगढ़ शहर में बनी जामा मस्जिद के पहले शिव मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है और इससे जुड़ी याचिका कोर्ट में स्वीकार भी हो गई है। इसकी सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। संभल में एक्शन तो जारी है, बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, उसके बाद भी ये कुछ कट्टरपंथी के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? अपनी हरकतों से बात क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये मुस्लिम समुदाय है और जिसे मौलाना कहा जाता है, यानी कि जो धर्म प्रचारक बने हुए हैं इस मजहब के, मजहब प्रचारक कह सकते हैं। धर्म शब्द इन लोगों के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन ये जो अपने मजहब का प्रचार प्रसार करना चाहता है, इसका कोई राष्ट्र नहीं है। और जो शहीद की बात करता है, बेसिकली इन लोगों के अंदर अगर अच्छे स्तर पर सही जानकारी के अनुसार शहीद मानने की परंपरा होती तो कोई शहीद हो ही नहीं सकता। इनके अंदर न देशभक्ति है, न राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो इनके अंदर क्या है, एक मजहब के प्रति प्रेम। ये इसीलिए जिहादियों को शहीद मानता है। जो आतंकी है पूरे दुनिया के, जो दुनिया में दहशत पैदा करके रहता है, दहशतगर्द है, ये सारे लोगों को शहीद मानता है। और ये दुनिया में कहीं भी रहेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि इस्लाम में ये मान्यता है, ये किसी राष्ट्र की सीमा में बंधे रहना नहीं चाहते। ये इनका संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड, मतलब जब तक पूरे दुनिया में इस्लाम नहीं फैला देते। ये भगवाए हिंद की बात नहीं, भगवाए वर्ल्ड की बात है इनके लिए, कि जब तक पूरे दुनिया में इस्लाम नहीं हो जाता तब तक हमें इन स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। कुछ जगह पर जहां पर हम मजबूत हैं वहां कोई भी गैर मुसलमान नहीं रह सकता। जहां पर हम बीच की स्थिति में हैं, मतलब बहुत कमजोर भी नहीं, बहुत मजबूत भी नहीं है, वहां पर हम एक दूसरे लेवल पर काम करेंगे। यानी कि जो हमसे मजबूत है उसको हम मीठी मीठी बातें, संस्कृति, सभ्यता, समरसता, भाईचारा, मानवीयता, मानवाधिकार, ये सारी बातें करके उसे भ्रमित करेंगे और अपने चाल में कामयाब होने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे स्तर पर जहां और दबे हुए हैं वहां एक और कॉन्स्पिरेसी रखो। जैसे यूरोप वगैरह में जो आज स्थिति है, ये आपस में लड़ता मरता है। शरणार्थी बनकर यूरोप गया और वही शरणार्थी कैंप बना बना के धीरे धीरे वहीं का हो गया, क्योंकि वो ज्यादा दिल खोलकर स्वागत कर रहा था कि नहीं भाई, हम तो पूरी दुनिया के मानवाधिकार के डिफेंडर हैं, सुरक्षा देते हैं। तो फ्रांस में क्या हो रहा है, सारे जो आतंकी सीरिया से उठकर भागकर जा रहा है, इराक से उठकर भागकर जा रहा है, ये बोको हराम से परेशान अफ्रीकन कंट्री से भागकर जा रहा है, ये सब जाकर वहां शरणार्थी बना और धीरे धीरे वहां की नागरिकता की बात करने लगा। और उन कैंपों में ही ये आंदोलन कर रहा था, नहीं हम फिलिस्तीन के मुद्दे पर, जिस तरीके से इजराइल के विरोध में इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में हर जगह जो जिसको पढ़ाया जा रहा है मुफ्त में वहां रहने की सुविधा दी जा रही है, खाना पीना दी जा रहा है, वो सारे लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर दबाव, यूनिवर्सिटी पर दबाव, ये इनकी स्ट्रेटजी है। तो उन जगहों पर क्या करो, जनसंख्या बढ़ाओ, एन केन प्रकारेण, चाहे दूसरे जगह से माइग्रेट करके वहां लाओ या किसी भी तरह से वहां
वहां के लोगों को कन्वर्ट करो, या फिर जैसे ब्रिटेन में चल रहा है दोनों स्तर पर, ये जो दिखाई पड़ रहा है अभी, वहां के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि यहां क्या चल रहा है। उसने डायरेक्ट पाकिस्तान की बात नहीं की, लेकिन एशिया की बात की कि एशिया का ग्रूमिंग गैंग चल रहा है। यहां क्या कर रहा है, वहां जाके लड़कियों को फंसाता है, पैसे देता है, गाड़ियां, इनके पास इतने पैसे आ जाते हैं क्योंकि सऊदी अरब का पेट्रो डॉलर भी है। ये जिहादी पूरे दुनिया में हर जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वहां फिर लड़कियों के वीडियो ऐसे लाते हैं, इनको बार में बेच देते हैं, इनके साथ प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं, और उसके वीडियो रख लेता है, बार्गेनिंग करता है उसके साथ, फिर उसको कन्वर्ट करता है, कुछ उससे शादियां कर लेता है, कुछ उसको शादी करके बच्चे पैदा करके डिवोर्स दे दिया। ये पूरे के पूरे सिस्टम इसका बना हुआ है पूरी दुनिया में, हर जगह, हिंदुस्तान में भी है। अब हिंदुस्तान में वो सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम का विरोध करने वाले जो है यहां क्या कहलाते हैं, दक्षिणपंथी। जो इन लोगों के सिस्टम का विरोध कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा, ये कट्टर हिंदू है, ये सेकुलर नहीं है। हम लोग तो सेकुलर है, मतलब ये सेकुलर गैंग यहां आ जाता है। सो कॉल्ड सेकुलर मानसिकता वाले लोग, जो सेकुलरिज्म का मतलब ये समझते हैं हिंदुओं को दफना दो और मुसलमानों को उभार दो। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इस्लामिक किलाबंदी बना के रखता है। अब इस्लाम मतलब हिंदुस्तान की बात देखिए, जिन राज्यों में, जहां भी, जिन स्टेट में देखेंगे मुसलमान बिखरा हुआ नहीं है, ये कहने की बात होती है। मुसलमान संकेंद्रित होता है किसी एक दो जगह पर, वो इस्लामिक किलाबंदी बनाने की कोशिश करेगा। बिहार में सीमांचल के इलाके में केंद्रित होगा जहां 70-75% आबादी है। किसी एक शहर की बात लें, वहां भी ये बिखरा हुआ नहीं रहेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो कुछ क्लस्टर है दिल्ली के। शाहीन बाग में सारे मुसलमान क्यों रहते, ओखला में ही क्या, वहां पर सब पैदा हुआ था। अगर पुराने दिल्ली की बात करें तो हम मान सकते हैं जामा मस्जिद, चांदनी चौक का पूरा एरिया है, उन जगहों पर पहले चाहे हिंदू ब्राह्मण ज्यादा थे, साथ में खत्री कुछ थे, और वहां पर जो सालों तक सल्तनत चलता रहा इन लोगों का, चाहे गुलाम वंश का हो या मुगल वंश का हो, तो उस जगहों पर राजधानियां रही, तो उन जगहों पर मुसलमान जो पहले से थे वो थे। लेकिन इन जगहों पर ये जो नई कॉलोनियां बनी है, यहां पर सब क्यों भाग भाग कर जाता है, क्यों सीमापुर में ही रहेगा, क्यों सीलमपुर में ही रहेगा। ये दिल्ली में भी, दिल्ली जैसे जगह पर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ये अपनी किलेबंदी करता है। बिहार में, यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर केंद्रित रहेगा। आज अगर संभल में ये लोग की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती एक जगह पर, तो क्या इसकी औकात थी कि ये हाथ में पत्थर लेकर निकल जाता। और ये मौलाना, ये जो यही लोग तो पाकिस्तान से अभी सामने आया है ऑडियो, लेकिन ये तो पता है कि ये सब पाकिस्तान परस्त लोग ही है। ये पाकिस्तान को अपना आका मानता है कि देखो एक दुनिया में ऐसा देश हुआ पाकिस्तान, जिसने हिंदुस्तान जैसे 10,000 साल पहले की संस्कृति वाले उस देश को तोड़ दिया वहां के लोगों ने, और इसने एक अलग से इस्लामिक राज्य की स्थापना की। पूरी दुनिया में ये ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो कन्वर्जन के आधार पर देश बना, या जो मध्यकालीन समय में जब राजशाही हुआ करता था जिसे जीत लिया गया और वहां वो देश बना दिया गया, इस्लामिक कन्वर्जन हुआ, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये तो एक अजीबोगरीब कहानी है कि धर्म के नाम पर 10,000 साल पहले की संस्कृति वाले, धर्म वाले उस देश को मजहब के नाम पर एक तोड़ दिया गया। और क्यों? क्योंकि इन लोगों में ताकत थी दंगा फसाद करने की, और हमारे जो लीडर थे, उसको क्या कहा जाए, उसके लिए कोई शब्द नहीं मिलते हैं, बुरे शब्दों को बोला नहीं जा सकता, कि ऐसे बैठे थे हाथ मोड़ के कि वो लोग उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे कि तुम मांगोगे हम दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए हिंदुस्तान में जो बचा हुआ मुसलमान है, ये मानता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों में ये हिम्मत है। जैसे हम लोग मानते हैं कि पाकिस्तान में जो अभी हिंदू है, उसके अंदर हिंदुस्तान के हिंदुओं से ज्यादा जज्बा है, ज्यादा ताकत, ज्यादा हिम्मत है
कि जो इतने सालों तक इन मुसलमानों के, इन जिहादियों के अत्याचार को झेलते हुए कन्वर्ट नहीं हुआ और हिंदुस्तान में ये 4 बोरी चावल, 10, 20, 50 हजार रुपए, ये फ्री के राशन पैसे इस पर भाग जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ज्यादा क्षमतावान हिंदू है जो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में इतने अत्याचारों के बावजूद भी अपने धर्म संस्कृति को बचा के रखे हुए। अलीगढ़ में भी बवाल मचा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया है, क्या ये चुकता कर पाएगा या फिर ताला लग जाएगा? देखिए, चुकता तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी ऐसे एक्शन होना ही है। 27 करोड़ हाउस टैक्स तो देना है, 27 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, लेकिन उसके बिल्डिंग को जब्त कर लेना चाहिए। ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जितने एक्शन हो रहे हैं वो कम है। चाहे अलीगढ़ में जामा मस्जिद की बात आपने की, जहां पर दावे किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितने जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद नाम से जितना है, इन सारे जामा मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष मिलेंगे। और इसलिए ये चाहे शाही जामा मस्जिद संभल का हो या वहां का हो या फिर दूसरे जगह जैसे शाहीदगाह ही हो, ये शाही शब्द जुड़ा है, जामा मस्जिद शब्द जुड़ा है, ये सारे हैं जो पुराने हैं। अगर 150, 200, 100 साल पहले, तो उस समय इन लोगों ने मंदिरों को तोड़कर ही बनाया है। और अब कोर्ट का है इंतजार कि या तो ये सहमति दे या फिर हिंदुओं के हाथों में छोड़ दे कि अब तुम्हें ही करना है, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। ऐसे योगी ने एक बेहतर उदाहरण पेश किया है संभल में कि तुम लोगों को कानून के स्तर पर रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो यूपी छोड़कर केरल में चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, वही रहो। उत्तर प्रदेश में ऐसे अराजक अशांति वाले तत्वों की जरूरत नहीं है और इसलिए संभल को वो छोड़ नहीं रहे। संभल में हर रोज कुछ न कुछ एक्शन होता है, चाहे बिजली चोरी का हो या फिर अवैध अतिक्रमण का हो या फिर भूमाफियाओं का पर हो या फिर बर्क जैसे लोगों पर हो या फिर दूसरे आधार पर जो वहां पर गुंडागर्दी कर रहा है। ये पूरे इलाके को वो शांत करके रखेंगे और अगला नंबर ऐसा लग रहा है कि अलीगढ़ का ही है। यहां पर ज्यादा उत्पात होता है और योगी ने पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कह दिया था, ये मुस्लिम शब्द जो है लगाकर तुम लोग ये मान रहे हो, जैसे अल्पसंख्यक दर्जे की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की सेटिंग, इन लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे जहां एक पक्ष हिंदू एक पक्ष मुसलमान हो तो मुसलमानों के समर्थन में ही जाओ। लेकिन इस बीच जो अलीगढ़ को टारगेट किया गया है दूसरा नंबर वही है। ये जामा मस्जिद, आमा मस्जिद और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सबको अब धीरे धीरे करके इसका परिवर्तन किया जाएगा। जैसे घर वापसी दूसरे को करनी है, इन संस्थानों, इन लोगों का भी घर वापसी करना है। घर वापसी मतलब जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए, अब मस्जिद से फिर मंदिर बनेगा, ये प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और आगे तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा समुदाय सरेंडर करने पर मजबूर ना हो जाए कि हम अब मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अत्याचार किया था और उसके लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह लिस्ट बना दो, वहां से हम सरेंडर कर देते हैं, काशी मथुरा जैसे जगहों से, और उसके बाद जो बचे हुए हैं उसे हमें बख्श दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में सीएम योगी का कट्टरपंथियों पर तगड़ा डंडा चल रहा है, जिससे इनके बीच बवाल मचा हुआ है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नगर निगम के एक्शन से मौलाना गैंग पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनको भी पता है ज्यादा उत्पात मचाएंगे तो योगी के कहर से बच नहीं पाएंगे। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसे लगी। धन्यवाद।